क्या हुआ जब कैरन पोलार्ड ने जसप्रीत बुमराह को कैच करने से रोक दिया। उसके बाद एम्पायर ने जो किया सो किया, लेकिन रोहित शर्मा ने सिर्फ कैरन पोलार्ड पे नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम पर एक ऐसा कहर बरसाया जो कि वेस्ट इंडीज वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो ये बात है साल 2018 की, जब इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और ओपनिंग करने आए कैप्टन रोहित शर्मा और शिखर धवन इंडियन टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं और पावर प्ले में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 8वें ओवर की पहली बॉल पर शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में अपना कैच थमा ही दिए थे, लेकिन फील्डर की मिस फील्डिंग की वजह से ये कैच ड्रॉप हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा आज एक अलग ही मूड में लग रहे थे और वेस्ट इंडीज के बॉलरों से सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील कर रहे थे। और देखते ही देखते 13वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा इस डबल के साथ 38 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और 50 पूरी हो जाने के बाद तो रोहित शर्मा और भी आक्रामक हो जाते हैं और 14वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं। लेकिन इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन 41 गेंदों में 43 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और इसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और 6 गेंदों में 5 रन बनाकर वो भी कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद बैटिंग करने आए KL राहुल शानदार बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा का एक अच्छा साथ देते हैं। तो वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जो भी वेस्ट इंडीज का बॉलर बॉलिंग कराने के लिए आ रहा था उससे सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे। और देखते ही देखते 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा लेग साइड की ओर एक चौका मारकर सिर्फ 58 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। और आखिर में रोहित शर्मा के 61 गेंदों में नॉट आउट 111 रनों की मदद से इंडियन टीम पूरे 20 ओवर के बाद 195 रन तक पहुंच पाती है और वेस्ट इंडीज टीम को 196 रनों का टारगेट देती है। इस टारगेट को चेस करने आए वेस्ट इंडीज के प्लेयर साई होप पहले ही ओवर में 6 मारकर अपने और अपनी टीम की शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर में खलील अहमद साई होप को सीधा क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज देते हैं। और इसके बाद बैटिंग करने आए ड्वेन ब्रेवो सिमरन हिटमायर के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना ही रहे थे, लेकिन तभी 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 15 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद तो मानो वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई हो, क्योंकि जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आ रहा था वो सीधा आउट होकर पवेलियन ही जा रहा था। लेकिन तभी 11वें ओवर कराने आए जसप्रीत बुमराह के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 11वें ओवर की चौथी बॉल पर पोलार्ड शॉट को कुछ ज्यादा ही ऊपर मार देते हैं और जब बुमराह इस कैच को पकड़ने के लिए जाते हैं तो पोलार्ड जानबूझकर बुमराह के बीच में आकर कैच करने से रोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके बुमराह इस कैच को पकड़ लेते हैं और पोलार्ड को पवेलियन भेज देते हैं। और उसके बाद तो वेस्ट इंडीज टीम के एक एक करके विकेट गिरने लगते हैं, जहां 14वें ओवर में वेस्ट इंडीज की बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती है। तो वही 19वें ओवर में 8वीं विकेट और 20वें ओवर में 9वीं विकेट भी गिर जाती है और इस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम पूरे 20 ओवर में 124 रन ही बना पाती है और इंडिया इस मैच को 71 रनों के बड़े अंतराल से जीत जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।